और 12 दिनों के बाद अंश और अंशिका की बरामदगी हो गई। बीजेपी ने भी इस पर पुलिस को बधाई दी, लेकिन पुलिस को बधाई देने के साथ ही इसका श्रेय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को दिया है। इस बारे में बाबूलाल मरांडी ने एक अहम बयान भी दिया। उन्होंने क्या कहा, पहले ये हम आपको सुनाते हैं कि बाबूलाल मरांडी ने इस मौके पर क्या कुछ कहा। कि 10 दिन किस प्रकार से इस राज्य में अभी तुरंत रांची से जुड़ा हुआ एक तो बच्चों का अपहरण हुआ, किडनैपिंग हुआ, फिर बगल में खोटी में एक सोमा मुंडा की हत्या हुई। हमने देखा कि आदित्य साहू जी जितना चिंतित थे कि आप कल्पना नहीं कर सकते शब्दों में। हमसे इन्होंने कहा कि नहीं, हम चाहते हैं कि एसपी को लोग घेराव करें। हमने कहा कि बिल्कुल करना चाहिए, और ये गए भी, उनके परिवार से मिले, और हमने कहा कि जिला अध्यक्ष से, रांची के तीनों जिला अध्यक्ष से बात करके आप एसपी की घेराव करें, ताकि इसमें अब ताकत, मजबूती सरकार के ऊपर हमें दबाव डालना है। फिर हमें भी कहा कि एक बार आप खूंटी चले जाइए। मैं खूंटी भी गया, उस परिवार से वहां हम मिले, यहां पर ये मिले, बाकी लोग भी मिले, और इसके बाद वहां भी हमने एसपी से बात की। और मैं आज आपको कह सकता हूं कि आपने देखा किस प्रकार से वहां भी अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है, जो हत्यारों की, और यहां पर भी बजरंग दल के सहयोग से रामगढ़ के नौजवानों ने उन दोनों बच्चों को बरामद किया। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर एक दिल में जब तड़प होता है, बेचैनी होती है, बल्कि इन्होंने तो यहां तक कहा था कि हमसे, चूंकि हम अध्यक्ष थे अभी से कुछ घंटा पहले तक, तो कल हमसे ये कह रहे थे कि भाई आप एक बार तो आदेश दीजिए कि हम लोग रांची बंद की कॉल करेंगे। तो हमने कहा कि 1-2 दिन रुको, अभी क्या कहते हैं, मकर संक्रांति भी है, कार्यकर्ता यहाँ आएंगे जाएंगे, हम लोग 2 दिन के बाद हम लोग इस काम को करेंगे। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो समाज में घट रही घटनाओं के प्रति इनके दिल में जो दर्द है, आप सबने देखा। तो बाबूलाल मरांडी ने साफ कहा कि बजरंग दल के युवाओं की काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पुलिस से अहम भूमिका उन्होंने निभाई है, जिन्होंने गुप्त सूचना पुलिस को दी थी। हमारे साथ सौरभ हैं। सौरभ, देखिए, आज अंश और अंशिका की बरामदगी हुई। वाकई में रांची पुलिस के लिए जश्न का दिन रहा। लगभग 10 दिनों से जो वो भारी तनाव में जी रहे थे, उस तनाव से मुक्ति मिली। और देखिए, अंश और अंशिका जब अपनी मां से मिले तो दोनों मुस्कुराते बच्चे किस तरह से खुश दिखाई दे रहे थे। लेकिन बाबूलाल मरांडी ने जो कुछ कहा है वो भी काफी अहम है। जी बिल्कुल, देखिए, आखिरकार राहत भरी खबर यही है कि राजधानी रांची के दुर्बा थाना क्षेत्र से लापता हुए अंश और अंशिका की सकुशल बरामदगी तो कर ली गई, लेकिन जिस प्रकार से अब इसको लेकर सियासी बयानबाजी हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं पुलिस के कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर कि इन दोनों बच्चे को सकुशल घर वापसी का श्रेय, या यूं कहें कि पुलिस ने पूरी तत्परता के साथ कार्रवाई तो की है, जिसका ये सफलता पुलिस को मिला है। लेकिन बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर, और जिस प्रकार से आज जब आदित्य साहू के नाम की घोषणा हो रही थी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर, तो मंच से संबोधन के दौरान बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अंश और अंशिका को खोजने में व्यापक स्तर पर अभियान चलाया है। इसके विषय में यदि बात की जाए तो इसके अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं, और इसको लेकर बाबूलाल मरांडी ने जब ट्वीट किया है, उस ट्वीट पर यदि गौर फरमाया जाए तो उन्होंने साफ शब्दों में लिखा है कि अंश और अंशिका की बरामदगी राहत भरी खबर तो है, लेकिन रामगढ़ जिले के जो बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं, जो नौजवान हैं, उनकी भूमिका काफी अहम रही है। और जो कार्यकर्ता है बजरंग दल के, उन्होंने व्यापक स्तर पर उस क्षेत्र में अभियान चलाया था। और यदि इस ट्वीट के विषय में बात की जाए तो बाबूलाल मरांडी साफ शब्दों में लिखते हैं कि बच्चों की खोजबीन को लेकर बजरंग दल एक व्यापक स्तर पर अभियान चलाया गया। बजरंग दल की ओर से बजरंग दल रामगढ़ जिला के नेतृत्व में जिले के सभी प्रखंडों में कार्यकर्ताओं ने सक्रिय भूमिका निभाई। जहां जहां गुलगुलिया एवं मांग कर खाने वाले लोग रहते थे, उन संभावित स्थानों पर जाकर लगातार खोज की गई। इस अभियान में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने समर्पण और जिम्मेदारी का
परिचय दिया है और उन्होंने इस पूरे टीम का, बजरंग दल के जो टीम है रामगढ़ जिला की, उनका नाम भी साझा किया अपने ट्वीट में और उनके प्रति हृदय से आभार प्रकट करने की बात कही है। तो समझना यही होगा कि आखिर इस पूरे बच्चे की बरामदगी तो हो चुकी है, परिवार में खुशी का माहौल है। रांची पुलिस को भी सफलता का श्रेय जरूर जाता है कि पुलिस के तत्परता के बाद ही ये सक्सेस पुलिस को हाथ लगी है। लेकिन अब जब सवाल इसको लेकर उठाए जा रहे हैं कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अहम भूमिका निभाई है, तो सोचने वाली बात यही है कि क्या वाकई में उस क्षेत्र में पुलिस की कुछ भूमिका नहीं थी, या तो फिर जिस प्रकार से बाबूलाल मरांडी ने जिन बातों का जिक्र किया है, अब उन्हें वो सम्मानित करने की भी उन्होंने बात कही है कि उनको सम्मानित किया जाएगा, उनको श्रेय दिया जाएगा। हालांकि इस पूरे मसले पर बात की जाए तो रांची पुलिस या झारखंड पुलिस ने जब आज प्रेस वार्ता की है, राज्य की डीजीपी तरासा मिश्रा ने कुछ ज्यादा नहीं कहा है। उन्होंने कहा है कि फिलहाल इस मामले को लेकर अनुसंधान चल रहे हैं, जिन 2 लोगों को हिरासत में लिया गया उनसे पूछताछ किए जाएंगे और यदि किसी प्रकार की जानकारी मीडिया के साथ साझा की जाती है तो जो अपराधी हैं, जो या यूं कहे मानव तस्करी के, बच्चा तस्करी के एंगल से जो जांच किए जा रहे हैं, उनको लीड मिल जाएगी ताकि वो यहां से निकलने में, उनका जो पूरा सरगना है, जो पूरा गिरोह है, वो यहां से भागने में सफल हो जाएगा। अब पुलिस के अधिकारियों को पुरस्कृत तो जरूर किया जाएगा। बाबूलाल मरांडी के इस ट्वीट के क्या मायने हैं, क्या उनको वो किस ओर इशारा कर रहे हैं, ये आने वाला समय बताएगा कि बजरंग। सौरभ, देखिए बाबूलाल मरांडी अगर नाम बता रहे हैं तो देखिए पुलिस ने भी इस बात का खुलासा नहीं किया है। 4 लाख इनाम की घोषणा की गई थी, 2-2 लाख का इनाम था दोनों बच्चों पर। तो लगता है कि जिन लोगों ने गुप्त सूचना दी है, ये इनाम की राशि भी उन्हें दी जाएगी। इस बात की फिलहाल जानकारी पुलिस की ओर से नहीं दिए गए। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों ने जब पुलिस से सवाल किया कि आखिर पुलिस को लीड कहां से मिली, पुलिस को जानकारी कहां से मिली कि अंश और अंशिका रामगढ़ में है, तो हालांकि पुलिस ने साफ शब्दों में कहा है कि इसकी जानकारी अभी साझा नहीं की जा सकती है, अनुसंधान प्रारंभ कर दिए गए हैं। अब इसी विषय में बस सवाल है कि आखिर यदि उन दोनों लड़कों ने, जिन दोनों लड़कों का नाम आ रहा है, या तो फिर यूं कहें बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं, यदि उनके अनुसार पुलिस को लीड मिली है, पुलिस को जानकारी मिली है, तो क्या उन्हें 2-2 लाख का जो इनाम दिया जाना था पर बच्चे के हिसाब से, वो उन्हें मिलता है कि नहीं, फिलहाल ये एक प्रश्न है। लेकिन यही अब माना जा सकता है कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जो भी खोजे हैं, वो जिन लड़कों ने उन बच्चों को उनके घर में वापस भेजा हो, एक अच्छा काम उन्होंने किया है। और आने वाले दिनों में अब क्या मानव तस्करी या बच्चा तस्करी को लेकर झारखंड में जो गैंग एक्टिव है, इस विषय पर इस एंगल से पुलिस जांच करेगी और क्या पुलिस को सुराग और क्या कुछ हाथ लगते हैं, ये काफी अहम माना जा रहा है। क्योंकि बच्चे इन 10 दिनों में, सवाल बस यही है कि इन 10 दिनों में कहां गए। रामगढ़ से मिले हैं, लेकिन रांची से किस रूट होकर रामगढ़ गए, क्या बच्चे और किसी दूसरे डेस्टिनेशन या दूसरे जगह पर वो ठहराव करते हैं, रामगढ़ अंत में आए हो, सवाल बहुत है। पुलिस ने अभी ये बातें कही है कि जिस प्रकार से पूरा खुलासा होने के बाद एक बार फिर से इस पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा, मीडिया से बातचीत किए जाएंगे। अब बाबूलाल मरांडी ने भी बजरंग दल को आभार प्रकट किया है, तो बस देखना यही होगा कि क्या रांची पुलिस या फिर झारखंड पुलिस और बजरंग दल की भूमिका से उन दोनों बच्चों को तो वापस लाया गया है, लेकिन 2-2 लाख की जहां तक बात है, वो किसके हाथ लगते हैं। जी चलिए, तो इस पूरे प्रकरण से पर्दा उठना अभी बाकी है। कौन लोग शामिल थे, किस तरह से अपहरण हुआ था, कहां से सूचना मिली, इन तमाम चीजों के लिए हमें भी इंतजार करना होगा। लेकिन राहत की बात यह है कि मकर संक्रांति का त्यौहार था और माना जाता है कि मकर संक्रांति के त्यौहार से शुभ समय की शुरुआत होती है और देखिए वही हुआ है। अंश और अंशिका उनके परिवार को मिल गए हैं और मकर संक्रांति का त्यौहार अब पूरे उल्लास के साथ उनके घर में मनाया जाएगा। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी।
अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस। जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।